नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, फिर भी एक बार आपको इतला कर देते हैं, बता देते हैं। तत्सम और तद्भव, यानी तद्भव और तत्सम की हमारी तीसरी क्लास है। ये आरओ के एग्जाम को ध्यान में रख करके और भी एग्जाम्स को ध्यान में रख करके सभी एग्जाम के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरओ में तो 10 नंबर आने ही आने, लेकिन और भी परीक्षाओं के लिए आप इन तद्भव और तत्सम शब्दों को रट लें, कंठस्थ कर लें, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपने किताबों के, पुस्तकों के जितने भी परीक्षाओं में पूछेंगे उसके अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो अंत तक मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे। हाँ, रख दो। अंत तक मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तद्भव कौन से शब्द होते हैं भैया? तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं, जो मूल हमारी संस्कृत भाषा है। जैसे रामायण की रचना किस में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। या हमारे शास्त्रों की जो रचना है मुख्यतः वो कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत के हूबहू उन्हीं शब्दों को तत्सम बोलते हैं। और संस्कृत से ही परिवर्तन करके या तत्सम शब्दों से ही परिवर्तन करके कौन से शब्दों का विकास हुआ है? तद्भव शब्दों का। उसमें हम आमतौर पर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जो शुद्ध देसी हिंदी की बात करें या ब्रजभाषा हिंदी की बात करें या पश्चिमी हिंदी की बात करें, उस लैंग्वेज में हिंदी के शब्दों को तद्भव में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, आप अंत तक क्लास में बने रहेंगे और इन्हें पढ़ेंगे और याद करेंगे, साथ साथ नोट भी करेंगे। तो तीसरी क्लास है हमारी ये तद्भव और तत्सम। इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो देखिए, घर, घर क्या है? एक तद्भव शब्द है और घर सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति बोलता है। कहाँ जा रहे हैं भैया? घर जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तो घर ही बोलते हैं। तो घर मतलब तद्भव शब्द है। अब घर को तद्भव में लिख करके क्या पूछेगा आपसे? तत्सम बताइए। तो तत्सम क्या हो जाएगा इसका? तो तत्सम घर का हो जाएगा, गृह हो जाएगा, है ना। आसानी से पढ़ते रहिए। दूसरा, जैसे जवान, अब कई बार युद्ध हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में, दोस्तों में हो गई, जैसे मित्रों में या आसपास कहीं अड़ोस पड़ोस में, है ना। तो जवान बोलते हैं आमतौर पे। कैसे बोलते हैं कि जवान कम चला भैया। जिब्या नहीं बोलते हैं वहां पे। जिब्या क्या है? जवान का तत्सम रूप हो जाएगा। जिब्या के किसका तत्सम रूप हो जाएगा? जवान का। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। जिब्या एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव क्या बताएंगे हम? जवान बताएंगे तद्भव। वत्स एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। या बच्चा तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। या बछड़ा शब्द भी आ जाए आपके लिए। बछड़ा एक तद्भव शब्द है और बछड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? वत्स ही होगा, है ना। बच्चा आ जाए या बछड़ा आ जाए। बछड़ा भी क्या छोटा ही होता है, तो बच्चे के सेंस में ही लिखा गया उसे हिंदी में, है ना। पोथी का तत्सम शब्द क्या होगा? पुस्तक होगा। और तद्भव में क्या बोल देते हैं? पोथी बोल देते हैं, पोथी पुस्तक जैसे, है ना। मोर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा मित्रों? शेर। बाघ है राष्ट्रीय पशु हमारा। बताते रहो, एक्टिव रहो क्लास में भाई, है ना। ये हमारे यहाँ स्टूडियो में भी एक्टिव और आप भी एक्टिव रहिए, ठीक है। और एक एक आपको याद होना चाहिए। पत्थर, पत्थर से ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया गया था। पढ़ के आ रहे होंगे आप। कौन से काल में किया गया था? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में? नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आग का आविष्कार क्लास 6 में आप पढ़ के आए होंगे। इतिहास की पुस्तक जब गुरुजी पढ़ाते थे तो आग का आविष्कार पत्थरों से किया गया था। उस समय के आदि मानवों के द्वारा, जो आदि मानव उन्हें बोलते थे हम, तो कौन से काल में किया था अग्नि का आविष्कार? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। कालों को 3 रूप से विभाजित करके पढ़ा गया इतिहास में। तो पत्थर का तत्सम रूप क्या है? प्रस्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रस्तर। रट लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भेष, भेष जैसे भेष बना देते हैं, बदल देते हैं ना। जैसे बहरूपिया बोलते हैं कि इसने बहरूपिया का भेष धर लिया, कि उसने उसका भेष धर लिया, है ना, कि उसने उस कैरेक्टर का भेष धर लिया, है ना। तो तत्सम क्या होगा? इसका वेश हो जाएगा। इसमें ये कौन सा? षटकोण सा आ जाएगा। और इसमें कौन सा वाला सा है? सन वाला सा है। सीटी वाला सा बोलेंगे इसे। ये षटकोण वाला है, ये सीटी वाला। तो ये वाला सा कौन सा बोलेंगे पर इसको? नहीं, ये वाला सा बोलेंगे और इसको बोलते हैं सीटी वाला सा, और इसे बोलते हैं षटकोण वाला सा, ठीक है सर। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। फुर्ती में क्या बोलते हैं? बच्चा किस में? फुर्ती में। कबड्डी खेलता है, खो खो खेलता है, कि फुर्ती में खेल रहा है इसको, है ना, वॉलीबॉल खेलने वाला। और फुर्ती का तत्सम क्या हो जाएगा? स्फूर्ति हो जाएगा। भौजाई, भौजाई किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, भौजाई का
तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, भ्रातृ जाया। भ्रातृ मतलब भाई के साथ में रहने वाली को ही क्या बोलते हैं, भौजाई, और भौजाई मीन्स भाभी आपके शब्दों में। भौरा, भौरा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, भ्रमर। और भौरा के पर्यायवाची शब्द कई बार आते हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। पर्यायवाची शब्दों की कितनी क्लास पढ़ा दी हमने, शायद 2 पढ़ा दी, 2 क्लास अपलोडेड हैं, दोनों को रट लेना। और भी लाएंगे पर्यायवाची शब्दों की क्लास, आप चिंता ना करें, ठीक है। इसी बीच में जो क्लास मैंने नहीं डाल पाया, दूर दराज से मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मैसेज मुझे आते रहे और बच्चों की डिमांड रही कि गुरुजी पढ़ाइए, आप क्लासें नहीं आ रही हैं आपकी। तो कभी कभी हमारी टीम भी व्यस्त हो जाती है और हम भी कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, इस वजह से क्लासें नहीं आ पाती, लेकिन रेगुलर आएंगे, आप चिंता ना करें। केला, केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भारत में, केरल करता है सबसे ज़्यादा, वेल डन। और केला का तत्सम शब्द क्या है, कदली। तत्सम क्या है, कदली, ठीक है। कपास, कपास कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा भारत में, क्योंकि देखो हिंदी पढ़ा रहे हैं, जीएस के मास्सा में हम, तो कभी कभी जीएस की चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके अलावा महाराष्ट्र भी करता है, उसके अलावा एमपी के हिस्से में भी होता है कपास। एमपी में मालवा का पठार बहुत प्रसिद्ध है, जो कि काली मिट्टी से उसका निर्माण हुआ है, तो वहाँ भी कपास की खेती होती है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इंडस्ट्री भी आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो कपड़े की हमारे यहाँ उद्योग है, कपड़े का जो उद्योग है भारत में, सूती वस्त्रों का, वो कहाँ पे है, गुजरात में, मुंबई में। मुंबई को तो सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। गुजरात में बात करें तो भारत का मैनचेस्टर शहर बोलते हैं। सूरत में बहुत बड़े पैमाने पर साड़ियाँ बनती हैं, अहमदाबाद में बनती हैं, राजकोट में बनती हैं, गांधीनगर में उसकी राजधानी में। तो गुजरात के बहुत शहरों में कपड़े का काम होता है, ठीक है। तो कपास का तत्सम शब्द क्या होगा, करपास होगा। नेह का क्या होगा, स्नेह। स्नेह का मतलब प्यार, दुलार, लाड करना। क्या कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं बच्चे से, तो स्नेह कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, तत्सम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है। पहुना, और इसका क्या हो जाए प्रादुर्ण हो जाएगा, पहनने वाले किसी चीज को बोलते हैं। यहाँ पे बहन को क्या बोलेंगे, भगनी। ये भगनी शब्द का इस्तेमाल है तत्सम में, बहन का, ठीक है। बहन तद्भव हिंदी में। आगे देखते हैं बछड़ा, वही मैंने अभी बताया था, बच्चा का क्या होगा, वत्स। बछड़ा का भी क्या हो जाएगा, वत्स। एक ही शब्द है यहाँ पे। अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आप फेस करते हैं तो आंसर इस तरीके से लीजिएगा। आंख, आंख का क्या हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा। बहू का क्या हो जाएगा, वधू। इस क्लास में जो पहली 2 क्लासों में मैंने पढ़ाए उसमें से आपके लिए रिपीट भी हो जाएंगे बहुत सारे, है ना। क्योंकि तत्सम तद्भव कहीं अंत से तो बन के नहीं आएंगे, जो परीक्षाओं में पूछे गए वही प्रश्न बार बार आते हैं आपके सामने। सिर्फ आपको पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, धैर्यता के साथ याद करते रहना है और लिखते रहना है। इन सभी शब्दों को बार बार लिखने से ही याद होंगे। मैं भी आपको बार बार लिख करके ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बार बार लिखने पड़ते हैं, क्लास बहुत समय में लिखी जाती है, फिर मिटार के फिर दोबारा लिखना पड़ता है आपके लिए। तो संघर्ष अभी जारी है, परिश्रम करते रहिए, ठीक है। परिश्रम आप लगातार करते रहिए। तो वैल का क्या हो जाएगा, वली वर्द तत्सम। वैल का क्या हो जाएगा, वली वर्द। बहेड़ा का क्या हो जाएगा, विवीतक। भादों का क्या हो जाएगा, भाद्रपद। मानुष का मनुष्य। मनुष्य एक क्या है, तत्सम शब्द है, और मानुष क्या है इसका, तद्भव। सुहाग का सौभाग्य, जो कि पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। सपना आ गया तो क्या आ गया अपना, स्वप्न आ गया। सपना चौधरी के आपने गाने तो सुने ही होंगे, कोई बात नहीं, मस्कराते रहिए, ठीक है। सपना से ध्यान आया, सपना चौधरी बहुत पैसा कमाती हैं, उनकी अपनी कला है नाचने की। किसकी कला है उनके पास, डांस करने की कला है ना। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए वो लेती हैं किसी भी शो को करने के। तो हड्डी का क्या होगा, अस्थि। हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा। हल्दी जड़ है या तना है, बताओ। वो है तना। तना, वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हल्दी जो है वो जड़ है या तना है। और हल्दी का तत्सम शब्द है हरिद्रा। गंवार का क्या हो जाएगा, ग्रामीण तत्सम शब्द है। और तद्भव में क्या बोलेंगे बताओ, ग्रामीणों को गंवार जी, कोई बात है। इस शब्द से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं असहमति व्यक्त करता हूँ इस शब्द पर, चूंकि ये किताब से लिया है मैंने, किताब में से लिखा है, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए बहुत सारी। देखो आरएएस की एग्जाम की बात करें जो राजस्थान में होता है, या छत्तीसगढ़ की बात करें, या यूपीएससी में होते हैं हिंदी की परीक्षा वहाँ से, है ना, या आरओ में होते हैं वहाँ से। तो इन सभी पेपरों में से ले रखे हैं जो मैंने क्वेश्चंस कंबाइंड आपके लिए, है ना। तो गंवार का ग्रामीण, मैं हिंदी के लेखक पे असहमति व्यक्त करता हूँ इस शब्द के लिए। 16 को क्या लिखेंगे, सोडस लिखेंगे तत्सम शब्द में। वंदर को क्या लिखेंगे, वानर लिखेंगे तत्सम शब्द में। अटारी को अट्टालिका। अट्टालिका क्या होती है, जो आपके घर पे 2 मंजिले 3 मंजिले पे आप रह रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, अट्टालिका, ठीक है। आगे बात करते हैं, उलाहना क्या क्या हो जाएगा, उपाला। मुझे भी मैंने करा चुका है आपको पहली या दूसरी क्लास में। किशन का क्या हो जाएगा, कृष्ण।
लोहा का क्या हो जाएगा, लोह, लोहा का लोह तत्सम शब्द, और लोह का तद्भव शब्द लोहा हो जाएगा। लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आयरन, 4 प्रकार की कैटेगरी में आयरन निकाला जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के रूप में निकाला जाता है, मतलब लोहा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में खानों से प्राप्त किया जाता है या खानों से निकाला जाता है ना, जिसमें 2 प्रकार सबसे उच्च कोटि के लोहे के होते हैं, एक मैग्नेटाइट होता है और एक हेमेटाइट होता है। ये दोनों लोहे के या आयरन के बहुत उच्च कोटि के होते हैं। बात यह है, प्रश्न यह है, बात तो हमारी चल रही क्लास में तत्सम तद्भव की, लेकिन आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्लास के बाद, लोहे का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है आपके लिए कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है आपके लिए झारखंड। इन 4 राज्यों में से बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आयरन या सबसे ज़्यादा लोहा कौन से राज्य में निकाला जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूध। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध। दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम होता है केसिन। केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, सफेद। और सफेद का विलोम शब्द क्या होगा, हाँ श्वेत है, जैसे श्वेत शब्द की कह रहा हूं मैं, श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा, श्यामल हो जाएगा या सांवला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण को क्या बोला गया है, सांवला भी बोला गया है, श्यामल भी बोला गया है, तो कृष्ण भगवान से संबंधित है ना। श्वेत मतलब सफेद, तो केसिन प्रोटीन होती है, इस वजह से दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो दूध को तत्सम रूप में क्या पढ़ेंगे, दुग्ध पढ़ेंगे। कपूर, कपूर को क्या पढ़ेंगे, कर्पूर पढ़ेंगे। सुई होगी, सुई को क्या पढ़ेंगे, सूची पढ़ेंगे। सुई मतलब सूची पढ़ेंगे, हाँ जी। तो ये तत्सम तद्भव की क्लास चल रही है। बच्चों के बारे में प्रश्न रहता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये पूछ रहे हैं कि सर वो क्वेश्चन बता दो, तो बीच क्लास में से थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस कौन थे। सुभाष चंद्र बोस एक ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया, इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए। मैं बता दूं सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में, कब गए थे, 1915-16 के आसपास गए थे इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। उनके पिता जानकीनाथ की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस एक अधिकारी बने। कौन से अधिकारी, ICS अधिकारी बने, जो इस समय UPSC बोलते हैं, जैसे IS बोलते हैं, जो इंडिया की टॉप पोस्ट होती है। पहले प्रयास में 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा को पास किया, पहले प्रयास में पास किया। और कौन सा स्थान आया सुभाष चंद्र बोस का, चौथा स्थान आया था भाई साहब, 4th अटेम्प्ट इन फर्स्ट, है ना, पहले ही प्रयास में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। और उसके बाद कुछ ही समय तक वहाँ पे नौकरी की, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा। मैं बता रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, आपको और हमको अपने ऐसे आदर्श मानने चाहिए जीवन में। अपने भाई शरद चंद्र उनके भाई थे, उनको पत्र लिखा कि भाई इस तरीके की नौकरी करके तो गुलामी करनी है अंग्रेजों की, तो ये गुलामी मैं नहीं कर पाऊंगा। जबकि उस समय की टॉप परीक्षा थी और पहले प्रयास में पास की थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो गुलामी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पत्र लिखा और उन्होंने कहा मेरे दिमाग पर या मेरे अंदर जो आदर्श हैं, वो आदर्श किसके भरे हुए हैं मेरे अंदर, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष के, जो हमारे आध्यात्मिक व्यक्ति माने जाते हैं भारत के। तो पत्र लिखा और इस्तीफा देने के बाद उस समय का सचिव था मॉन्टेग्यू, 1921 में आपने पढ़ा हो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था और मॉन्टेग्यू सचिव था। सचिव को पत्र लिखा और पत्र लिख के इस्तीफा दे दिया, ठोकर मार दी। कौन सी नौकरी, जो इंडिया की टॉप नौकरी होती थी उस समय, और ठोकर मार करके भारत आए और भारत की आज़ादी में उन्होंने भाग लिया। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय की सरकारी नौकरी को ठोकर मार के छोड़ के आए। और सरकारी नौकरी कौन सी थी, जो इंडिया की सबसे टॉप नौकरी थी। तो ऐसे लोगों को आदर्श बनाइए, फिर बताएंगे इसके बारे में, अगली अब क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, तो देखिए चबूतरा की बात कर रहे हैं हम। चबूतरा को तत्सम शब्द में क्या बोलेंगे, चतवाल बोलेंगे। जमुना को क्या बोलेंगे, यमुना बोलेंगे। ठीक है, चूना को क्या बोलेंगे, चूर्ण बोलेंगे। ठीक है, जो हमारी इस क्लास को देखेंगे वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कभी कभी बीच में ऐसे आपको मिलता रहेगा, डोज मिलता रहेगा, और आपको पढ़ना चाहिए, हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए आपको। चूना को क्या बोलेंगे, चूर्ण बोलेंगे। आलस को क्या बोलेंगे, आलस्य बोलेंगे। कंदा को स्कंद बोलेंगे। गांठ का तत्सम शब्द क्या होगा, ग्रंथि। चैत्र का क्या हो जाएगा, चैत्र, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है। तीर्थ का क्या हो जाएगा, तीर्थ। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तो तीर्थ का तत्सम शब्द तीर्थ हो जाएगा। सूरज का क्या हो जाएगा, सूर्य। ईख का क्या हो जाएगा, इक्षु। कंदा का क्या हो जाएगा, स्कंद। ये आपको याद रखने, कंदा का तत्सम शब्द स्कंद है और स्कंद का तद्भव शब्द कंदा है। अक्षर का क्या हो जाएगा, अक्षर। रात का क्या हो जाएगा, रात्रि।
सींग का श्रृंग, सिंगाड़ा का श्रृंगाटक। शुद्ध वर्तनी देखने को भी आपको मिल जाएगी, शुद्ध वर्तनी के भी 10 प्रश्न आने हैं इसमें। तो श्रृंगाटक या श्रृंगार कैसे लिखेंगे, तो श्रृंगार भी ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार कैसे लिखेंगे, ये हो गया श्रृंगार शब्द, ये शुद्ध वर्तनी का शब्द आता है। तो सिंगाड़ा तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द क्या है, श्रृंगाटक। मक्खन तद्भव शब्द है और इसका मृक्षण क्या है, तत्सम शब्द। चौथा का चतुर्थ है, 4 का चतवार। ये देखो दोनों पॉइंट याद रखना, 4 अगर आ जाएगा तद्भव तो चतवार है इसका तत्सम, चौथा का चतुर्थ हो जाएगा, पोखर का पुष्कर हो जाएगा, पलंग का पर्यक हो जाएगा, पानी का पानीय हो जाएगा, पानी का पानीय क्या होगा भैया, पानी का पानीय, और नारियल का नारिकेल हो जाएगा। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, नारियल का नारिकेल। अब नारियल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है भैया, नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल करता है। केरल किससे लगा हुआ, अरब सागर से। केरल के समुद्री मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु और केरल सबसे ज़्यादा काय की खेती करते हैं या सबसे ज़्यादा काय की कृषि करते हैं, नारियल की सबसे ज़्यादा खेती या कृषि करते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिए। और नारियल तद्भव शब्द है और नारियल का तत्सम शब्द है नारिकेल। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। लगातार आप पढ़ते रहिए इन क्लासों को और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। तो ये हिंदी की आरओ के एग्जाम को और भी सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके क्लास है। जे किसी भी आप भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी की क्लास को देख सकते हैं, आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और भी जितने भी टॉपिक हैं 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक के सभी क्लासेस आपको मिलेंगे। विशेषण वाली टॉपिक भी आपको मिलेगा अभी और वर्तनी वाली भी पढ़ाएंगे। ये दोनों टॉपिक अभी रह रहे हैं। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द और इसके अलावा हिंदी के जो भी है पर्यायवाची हैं, तत्सम तद्भव में विलोम शब्दों की क्लास आपके लिए पढ़ा दी गई है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ते रहिए पूरे उत्साह के साथ। नमस्कार, राधे राधे।